बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो सैलरीड पर्सनल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न 2024 फाइल करने के लिए जो मालूमात दरकार हैं वो आपसे शेयर करेंगे। इसमें ये बताएंगे कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न 2024 क्या है, इसके लिए कौन सी मालूमात और कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं जो आपने इकट्ठे करके रखने हैं फाइल करने से पहले। इनकम टैक्स रिटर्न आप खुद फाइल करें या किसी वकील से या किसी दोस्त अहबाब से फाइल करवाएं, तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन रेडी रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये भी शेयर करेंगे कि 2024-2025 जो माली साल है उसमें सैलरी पर्सनल से इनकम टैक्स किस रेट से काटा जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इनकम टैक्स रिटर्न 2024 फाइल करने के लिए। अब पहली बात ये नोट कर लेंगे, ये जो इनकम टैक्स रिटर्न है ये कहलाएगी इनकम टैक्स रिटर्न 2024। इसमें पीरियड होगा 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक। लिहाजा आपने अपनी तमाम आमदन, अखराजात, टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट्स वगैरह और बैंक स्टेटमेंट इसी पीरियड के लिए आपने हासिल करनी है। नाजरीन, नंबर 1 तो आपको सैलरीज इनकम डिटरमिन करने के लिए सैलरी स्लिप्स जुलाई 2023 से जून 2024 की चाहिए होंगी। उसमें से आप अपने पूरे साल की सैलरी इनकम लेके जमा कर सकते हैं और साथ ही उसमें टैक्स डिडक्शन मंथली होती है वो भी आप मंथली लेके उसको जमा कर सकते हैं। आपका अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसमें लाजमी है कि बैंक आपको साल में कम से कम 2 दफ़ा प्रॉफिट देता है और उस प्रॉफिट पे इनकम टैक्स भी काटता है। तो वो प्रॉफिट की रकम और इनकम टैक्स डिडक्शन की रकम जो है वो भी आपने जमा करके स्टेटमेंट से निकाल के अलग से लिख लेना है। आप बैंक से भी टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई प्रॉपर्टी इनकम है, यानी आपने कोई घर वगैरह किराए पे दिया हुआ है और उसका मंथली किराया आता है, वो इनकम और उस पर पे किया गया टैक्स वो भी आपने हासिल करके रखना है। इसके बाद जितने यूटिलिटी बिल्स हैं उसमें सबसे पहले आप कह लें कि बिजली का बिल अगर किसी महीने में आपका 25,000 से ज़्यादा आया है तो उस पर भी इनकम टैक्स ज़रूर कटा होगा। उसके अलावा आप पूरे साल की जो कंजम्पशन है उसका बिल निकालने के लिए आप या तो मंथली जो आपके बिल आते हैं उनमें से वो अमाउंट लेके जमा करें, या आप जून या जुलाई 2024 का बिल लें, उसमें से आप पूरे साल की जो आपका बिल है बिजली का वो आप टोटल अमाउंट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीफोन बिल है, पीटीसीएल बिल, वो भी आप 12 महीनों के या तो जमा कर लें या उसमें 6-6 महीने की होती है डिटेल, वहाँ से लेके जमा कर लें। और जो पीटीसीएल का दफ्तर है या हेल्पलाइन है उनकी वेबसाइट पे, वहाँ से आप टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट हासिल करेंगे तो उसमें टोटल जो आपने पूरे साल में टेलीफोन के बिल पे किए हैं उसकी अमाउंट आ जाएगी और टैक्स डिडक्शन की अमाउंट भी आ जाएगी। इसी तरह आपने सेल फोन कंपनीज जितनी सिमें आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी जब भी आप कोई बैलेंस करते हैं या पैकेज करते हैं, आपके पैकेज या बैलेंस है उसमें से टैक्स डिडक्ट हो जाता है। टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट आप मुतल्लिका सेल फोन या मोबाइल कंपनी से भी हासिल करेंगे। उसके लिए एक तो ये है कि उनकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे रिक्वेस्ट डालें, या उनके जो फ्रेंचाइज होते हैं वहाँ पे से जाके हासिल कर लें, या उनके जो ऐप्स हैं वो आप डाउनलोड करें और उनका जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे रिक्वेस्ट भेज के भी आप टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट, और वहाँ पे टोटल अमाउंट भी आ जाएगी आपका खर्चा कितना है। इसी तरह सुई गैस का बिल है वो भी आपको बिलों में से लेना पड़ेगा और पूरे साल का आप जमा कर लें। इसके अलावा आपने अगर सिलेंडर वगैरह भी इस्तेमाल किए हैं साथ साथ सुई गैस के, फिर वो जितने आपने इस पर ख़र्चा किया है वो भी रकम लेके जमा करके वो भी गैस के बिल में ही एडजस्ट कर लें।
इसके अलावा आपने अगर गाड़ी रखी है तो उसका टोकन टैक्स अदा किया है, तो टोकन टैक्स की अमाउंट और जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो भी आप अपने टैक्स एडजस्टमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी आप हासिल करके रखें। अगर आपने कोई गाड़ी ख़रीदी है या बेची है या ट्रांसफ़र हुई है, उसमें भी आपका अगर टैक्स कटा है तो वो भी आप इसमें टैक्स रिटर्न 2024 में शो करेंगे। इसके अलावा बाकी आपके घर के अखराजात हैं, जिसमें मेडिकल भी हो सकता है, बच्चों की तालीम भी हो सकती है, खाने पीने के अखराजात भी हो सकते हैं, और कुछ और जो अपने अखराजात हैं जो कि ये है मसलिनस टाइप के, वो भी आप सारे साल के जमा करके एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी इस साल में ख़रीदी या बेची है, उसकी तफसील भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि टैक्स रिटर्न में आपने जो प्रॉपर्टी बेची है उसको भी शो करना है और जो आपने ख़रीदी है उसको भी शो करना है। नाज़रीन, सैलरी क्लास में वो लोग आएंगे जिनकी सैलरी इनकम 75% या इससे ज़ायद है, यानी इसके अलावा अगर कोई बंदा बिज़नेस करता है या उसकी प्रॉपर्टी इनकम या कोई दूसरी इनकम भी उसको हासिल होती है, और इनकी जो परसेंटेज है उसमें अगर सैलरी की जो निस्बत है 75% या अबव है तो सैलरी परसेंट वाला इनकम टैक्स रेट लगेगा। अगर वो 75% से कम है तो फिर आम बिजनेस क्लास जो इंडिविजुअल वगैरह को लगता है रेट, वो थोड़ा सा ज़्यादा है, वो रेट लगेगा। दोस्तों, ये हैं इनकम टैक्स के नए रेट्स जो सेक्शन 149 के तहत सैलरी पर्सन अदा करते हैं या सैलरी में से कटते हैं। उनका रेट इस तरह है कि वेयर टैक्सीबल इनकम 6 लाख से ज़ायद नहीं है वहाँ पे ज़ीरो, यानी उनको कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। अगर इनकम 6 लाख रुपए सालाना से ज़ायद और 12 लाख से ज़ायद नहीं है तो फिर 5% टैक्स देना पड़ेगा। 6 लाख जो पहली वाली स्लैब है उसको छोड़ के, यानी बकाया की जो 6 लाख है उसमें जितनी अमाउंट वो 12 लाख तक है उसका 5%। इसी तरह अगर किसी की इनकम जो है वो 12 लाख सालाना से एक्सीड करती है और 22 लाख सालाना से एक्सीड नहीं करती, तो फिर वो 30,000 रुपया प्लस 15% देंगे जो रकम 12 लाख रुपए से बड़ी है या बढ़ती है। इसी तरह अगर किसी की इनकम 22 लाख रुपए सालाना से ज़ायद है और 32 लाख से कम है तो वो सीधा सीधा एक तो 1,80,000 रुपये टैक्स शामिल कर लेंगे और साथ ही उसके में जमा कर लेंगे 25% अमाउंट जो 22 लाख से ज़ायद अमाउंट है और 32 लाख से कम है, 22 से ज़्यादा है, तो वो उसका 25% लेके वो भी इसमें जमा कर लेंगे। अगर किसी की इनकम 32 लाख से ज़ायद और 41 लाख से कम है, उसके लिए सीधा सीधा 4,30,000 और उसमें जमा करना है 30% जो अमाउंट 32 लाख से ज़ायद है और 41 लाख के दरमियान है। टैक्सेबल इनकम जो है वो 41 लाख से ज़ायद है अप टू, मतलब जितनी भी ज़ायद है उस पर 35% उस अमाउंट का देना है और साथ ही 7 लाख जमा 35% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट जो है कि इनकम टैक्स रिटर्न बाबत माली साल 2024 फाइल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2024 है। आप वक्त पर अपनी रिटर्न फाइल कर दें। अब हुकूमत बहुत सख्ती कर रही है, अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करने से मिस हो जाते हैं तो फिर आप फौरी तौर पर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं जा सकते, उसके लिए काफ़ी तगोदो करनी पड़ेगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।